जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुकुल और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सब तरीके के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? ए 1945, बी 1946, सी 1947 या डी 1948। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1946। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 8 सितंबर 1946, ऑप्शन बी 9 अक्टूबर 1947, ऑप्शन सी 8 नवंबर 1947 या ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1947 में, बी वर्ष 1945 में, सी वर्ष 1950 में या डी वर्ष 1951 में। दोस्तों, इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा वो इनमें से नहीं बल्कि इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1911 में, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रगान है वो पहली बार वर्ष 1911 में ही गाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? ऑप्शन ए श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी श्रीमती सुचेता कृपलानी, सी श्रीमती इंदिरा गांधी या डी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1952 को, सी 15 अगस्त 1948 को या डी 26 नवंबर 1949 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि हमारे देश का संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। और 26 जनवरी मनाई जाती है हमारे साल प्रत्येक वर्ष किस दिवस के रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में। याद रखिएगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी विनोबा भावे या ऑप्शन डी S.A. डांगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। तो हमारे देश में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था, वो रखा था जयप्रकाश नारायण जी या JP नारायण भी इनको बोला जाता है। और भारत में आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं उनमें से जो JP आंदोलन था वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली आज तक हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार या ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? उन्होंने कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और हमारे देश में जितना भी पहले छुआछूत था, भेदभाव था और जितनी भी तरह तरह की ऐसी गलत चीज़ें जो हुआ करती थी, तो B.R. अम्बेडकर जी ने उन सभी को समाप्त किया और सबको समानता का अधिकार भी दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी JB कृपलानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या बाबा साहेब अम्बेडकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए स्थानीय सरकार, बी केंद्रीय सरकार, सी प्रांतीय सरकार या डी पंचायत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत होती है वो होती है केंद्रीय सरकार के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी सी राजगोपालाचारी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान अपनाया गया था, किस तिथि को भारतीय संविधान जो है वो अपनाया गया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1949 को, सी 26 नवंबर 1949 को या डी 31 दिसंबर 1949 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। जो हमारे देश का संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यह बात आप याद रखिएगा। और लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, बी वल्लभ भाई पटेल, सी गोविंद वल्लभ पंत या डी देवीलाल। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे। और अगर पटेल साहब की बात चली है तो मैं एक बात आप लोगों को और बता देता हूँ कि पटेल साहब को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, और अभी पटेल जी के योगदान और उनके संघर्ष को देखते हुए ही गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनवाई गई है वो पटेल जी की याद में ही बनाई गई है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। और वो बहुत भव्य और विशाल उनकी मूर्ति है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, सी एम.ए. जिन्ना या डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। ये बात भी आप याद रखिएगा। और ये बिहार के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ऑप्शन ए निर्वाचक मंडल द्वारा, बी भारत की जनता द्वारा, सी संविधान सभा द्वारा या डी संसद के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा। जो राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति के रूप में मैंने जैसा आपको बताया अभी बने थे तो वो संविधान सभा द्वारा चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, बी 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, सी 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में या डी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। जो हमारे देश का राष्ट्रगान है वो पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। उस समय उसका नाम कलकत्ता था और आज वर्तमान में प्रेजेंट में हम बोलते हैं कोलकाता। ऑलराइट, ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? भारतीय संविधान की जो रचना हुई उसमें से किसने संविधान सर्वाधिक गंभीर प्रभाव जो है वो इन चीज़ पे छोड़ा है? तो आपके ऑप्शंस हैं। ए ब्रिटिश संविधान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान या यूएसए का संविधान,
सी आयरलैंड का संविधान या डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसी ने हमारे संविधान की रचना जो हुई, गंभीर प्रभाव उसी का सबसे ज़्यादा था जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी के एम मुंशी, सी महात्मा गांधी या डी अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। तो जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी भी इनका पूरा नाम है, हम प्यार से इन्हें बापू भी बोलते हैं, तो ये उस बैठक में संविधान सभा के सदस्यों में शामिल नहीं थे। और बाकी जो तीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, के एम मुंशी जी, अबुल कलाम आज़ाद जी हुए हैं, ये तीनों उसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव या इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो भारतीय की संविधान सभा गठित करने का जो आधार था वो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हुकुम सिंह, बी बलीराम भगत, सी रवि राय या डी जीवी मावलंकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जीवी मावलंकर। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा जो आज का है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी सर बी एन राव या डी श्री के एम मुंशी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सर बी एन राव। इस बात को आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।